हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश बायोलॉजी क्लासेस पर। दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे एक नया कोशिकांग गोल्जी काय। आइए जानते हैं। गोल्जी काय की खोज कैमिलो गोल्जी ने 1898 ईस्वी में किया था। इसे गोल्जी कॉम्प्लेक्स, गोल्जी उपकरण या गोल्जियोसोम भी कहा जाता है। और दोस्तों, जान लेते हैं कि गोल्जी काय है। यह अगर पादप कोशिका में मिलता है तो इसे डिक्टियोसोम कहा जाता है। मित्रों, इसकी संरचना के बारे में जानेंगे। गोल्जी काय में 4 से 10 की संख्या में खोखली, बेलनाकार, मुड़ी हुई, चपटी सिस्टर्नी का एक चट्टा सा होता है। सिस्टर्नी के साथ छोटी थैलियाँ एवं बड़ी गोल रिक्तिकाएँ होती हैं। सिस्टर्नी की उत्तल सतह पर गोल्जी के नए सिस्टर्नी बनते रहते हैं, जिसे फॉर्मिंग फेस कहते हैं। आगे सिस्टर्नी की अवतल सतह से स्रावी रिक्तिकाएँ अलग होती रहती हैं, जिसे स्रावी फेस कहा जाता है। पादप कोशिकाओं में गोल्जी काय के छोटे छोटे समूह होते हैं, जिन्हें डिक्टियोसोम कहते हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था पहले कि जो गोल्जी काय प्लांट सेल में होते हैं उन्हें डिक्टियोसोम कहा जाता है। और इसके आगे आइए जानते हैं गोल्जी काय के महत्वपूर्ण कार्य के बारे में। इसका महत्वपूर्ण कार्य है, फर्स्ट, गोल्जी काय कोशिका विभाजन के समय कोशिका प्लेट का निर्माण करते हैं। जब कोशिका का बंटवारा होना होता है तो उस समय गोल्जी काय जो है कोशिका प्लेट अर्थात सेल प्लेट का फॉर्मेशन करते हैं। सेकंड, ये कोशिका में ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड्स, स्टेरॉल्स का श्रावण एवं संचयन करते हैं। अर्थात कोशिका में अंदर ग्लाइकोप्रोटीन, लिपिड और स्टेरॉल्स का सिक्रीशन और स्टोरेज अर्थात उसका संचय करने का कार्य करता है। नेक्स्ट, ये उत्सर्जी पदार्थों को कोशिका से बाहर निकालने का कार्य करती हैं। और इसीलिए आपको बता दें, गोल्जी काय को कोशिका का यातायात पुलिस या ट्रैफिक पुलिस ऑफ द सेल भी कहा जाता है, क्योंकि यह कोशिका के अंदर आने वाले और कोशिका से बाहर जाने वाले सभी वेसिकल्स दैट इज पुटिकाओं में जो भी पदार्थ भरे होते हैं उनकी जांच पड़ताल करता है और उसके बाद ही उन्हें अंदर अथवा बाहर जाने के लिए आज्ञा देता है। तो इसलिए हम इस सजीव कोशिकांग गोल्जी काय को कोशिका का यातायात पुलिस भी कहते हैं। मित्रों, इसकी जो संरचना थी उसका जो चित्र है मैंने दर्शाया है। चित्र में आप देख रहे हैं कि संख्या में 6-7 सिस्टर्नी की प्लेट पड़ी हुई है, जो चपटी हुई सी है और तस्तरी नुमा बनी हुई है। जैसे कि आप देखते हैं कि प्लेटें लगी होती हैं और एक प्लेट के ऊपर दूसरी प्लेट रखी होती है, तो उसी के ही आकार में सिस्टर्नी की जो चट्टे हैं बने हुए हैं। और ये है तस्तरी नुमा अर्थात प्लेट के आकार की
हैं जो एक के ऊपर एक रखी हुई हैं। और इसके साथ आप देख रहे हैं कि जो गोल्जी काय के उत्तल सतह अर्थात जैसा कि आप यहाँ पर चित्र में देख रहे हैं, जो ये सतह दिख रही है ये उत्तल सतह है। तो इधर साइड में जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर बनी हुई हैं ये कुछ बेसिकल्स हैं, और यहाँ पर जो भी बेसिकल्स लगी हुई हैं अर्थात थैलियाँ हैं, इन थैलियों का निर्माण यहाँ पर क्रमशः होता रहता है। तो इसलिए इस सतह को कहते हैं फॉर्मिंग फेस। और जबकि जो थैलियाँ अर्थात जो बेसिकल्स जिसमें कम्प्लीटली कुछ न कुछ स्रावी पदार्थ भर चुका होता है, इन्हें हम स्रावी रिक्तिका अर्थात सेक्रेटरी वैक्यूल्स कहते हैं। और जो यह सतह होती है यह अवतल सतह होती है, और इस अवतल सतह पर जो भी स्रावी रिक्तिकाएँ बनती रहती हैं इन्हें हम स्रावी फेस या कहते हैं। और इस प्रकार से आपने देखा कि यहाँ पर नीचे दिख रहा है सिस्टर्नी कलाएँ जो कि थोड़ा सा कटी पिटी होती हैं, और इनके कम्प्लीटली फॉर्मेशन से एक नई सिस्टर्नी का निर्माण हो जाता है। और इन्हीं सिस्टर्नी के नीचे जो है जो भी थैलियाँ बनती रहती हैं इन्हें हम फार्मिंग फेस नाम देते हैं। तो मित्रों ये रहा गोल्जी काय की संरचना और इसका एक कंप्लीट फिगर, कार्य तथा गोल्जी काय का कुछ ना कुछ इतिहास। तो आपने पढ़ा सजीव कोशिकांग गोल्जी काय। मित्रों आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो और यह जानकारी अच्छी लगी होगी, और इसके बाद आगे मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, एक नया कोशिकांग। धन्यवाद।